Good morning, class. So, SN1 nucleophilic substitution reaction unimolecular. वन stands for unimolecular, मतलब आपके पास वन टाइम में एक मॉलिक्यूल आप लोगे रिएक्टेंट्स का। इसके अंदर भी दो हमारे पास पार्ट्स हैं, एक आपका सबस्ट्रेट एंड एक आपका न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग। ठीक है, दो हैं हम आपके पास। इनमें से आपने क्या करना है, वन एट अ टाइम लेना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर। एक टाइम पे एक लेंगे। आर एक्स सबसे पहले डिकम्पोज होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आर पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। देन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगी दिस आर पॉजिटिव पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स की SN1 रिएक्शंस की, वो क्या होती है, टर्शरी इज़ मोर एक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे आपके पास क्या होता है अगर आर आपका ग्रुप है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप इफ़ प्राइमरी नेचर, फॉर एग्जांपल CH3Cl, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिकम्पोज होने के बाद क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर आपके पास सेकेंडरी कार्बन होगा तो आपका ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पे CH3 एंड देन यहाँ CH3 एंड यहाँ H। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका कैसे होता है, CH3 मतलब विथ द कार्बन विच इज़ जॉइंट टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी एंड ये प्राइमरी। अच्छा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइंस जो है वो ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास तीन एल्काइल ग्रुप्स का क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तीन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे विच स्टेबलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, तो फिर उनको बोलूं कि वो जाएं शनिवार को। सो यहाँ पे इसके पास हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास अब जो एल्काइल आपके न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने वो आके अटैक कर सकता है इजली एट दिस कार्बन। सो ये हमारा फॉलो करेंगे SN1 मैकेनिज्म, टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। एंड सेम इसी मैनर में क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके पास होती है बाई मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ तब रिएक्ट करेंगे व्हेन प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। क्यों? यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये दोनों स्टेप एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे RCl है एंड, ठीक है, एंड दूसरा आपका क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो साइमल्टेनियसली ये क्या करेगी, अटैक करेगी एट दिस कार्बन और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ पे आपका Cl से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और OH के साथ बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या आपका ROH और Cl नेगेटिव लिबरेट हो जाएगा। तो मेनली हमारे पास अगर ये प्राइमरी नेचर का है तो यहाँ पे बैकवर्ड अटैक पॉसिबल है और सामने से एक निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइंस कम स्टेबल होते हैं और आपके टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं। तो जहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइंस का केस आएगा वहाँ पे आपका क्या बनेगा, SN1 मैकेनिज्म, एक टाइम पे एक आएगा पहले आपका फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की, टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, देन सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, एक मॉलिक्यूल एट अ टाइम लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे आपके पास क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म तब फॉलो होगा जब आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन के बनने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है इसलिए उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये दोनों एक ही स्टेप में रिएक्ट करेंगे। एंड कौन सा होगा मैकेनिज्म, SN2। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में हमारे पास है मतलब जहाँ पे आपके स्मॉल वाटर मॉइटीज़ की रिमूवल होती है या उसके जैसे छोटे पार्टिकल्स की HCN, छोटे आपके पास मॉलिक्यूल्स की रिमूवल होती है। अब फर्स्ट है हमारे पास अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमने दो मॉलिक्यूल निकालने हैं, यहाँ पे एलिमिनेट करने हैं, एक आपका आइदर साइड से। अगर आपकी एलिमिनेशन हो रही है, बोथ ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं एक ही कार्बन एटम से, दैट इज CHCl3 है, एक ही कार्बन एटम है, इसी से H जा रहा है एंड इसी से Cl, तो आप एक बार H रिमूव हुआ
एच एज पॉजिटिव रिमूव हुआ यहाँ उसके बॉन्ड पेयर, एंड देन सी एल एज नेगेटिव रिमूव होगा, तो ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज। अब यहाँ पे कार्बन की क्या होगी, 2 वैलेंसी वैकेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो ये कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बन विथ 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कार्बीन। तो यहाँ पे इस एलिमिनेशन को हम क्या कहेंगे, अल्फा एलिमिनेशन, जब सेम कार्बन एटम से रिमूव होंगे। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन के अंदर आपके पास व्हेन वन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम वन कार्बन एंड सेकंड इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकंड एडजेसेंट कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक कार्बन एटम से एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुई, ठीक है, एंड देन आपके पास क्या हुई, सेकंड कार्बन एटम से सेकंड ग्रुप रिमूव होगा, H पॉजिटिव रिमूव होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप की जगह पे क्या आएगा, H, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप की जगह क्या आएगा, H, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल है। आपकी न्यूक्लियोफाइल आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ, CN या OH, ठीक है, ये OH मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, H है, H यहाँ पे एक टाइम पे पहले न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगी, बॉन्ड पेयर लेके जाएगी, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो इन टर्न यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देन आपके पास क्या होगा, अब यहाँ से वही सेम बात, यहाँ पे क्या है, H मोइटी। अब ये वाला जो बॉन्ड था वो कहाँ मूव होगा, ये H का जो बॉन्ड है वो डाउनवर्ड मूव होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एज शॉन इन द नेक्स्ट स्टेप, और H यहाँ से एज पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। तो एक हमारा पार्ट फर्स्ट कार्बन से, एक एडजेसेंट कार्बन से। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।